हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सवेरे का टाइम है और मैं आपसे बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गई है और सवेरे की चाय तैयार हो रही है। तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और ये अभी बासी दूध है जो पहले का बचा हुआ होता है, एक दिन पहले का वही दूध है। और मैं इसे गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे जमाना है। अगर मैं सुबह ही जमा दूँगी तो दोपहर तक जम जाएगा। और देखिए, किचन में काम करने के लिए थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी स्पेशल ट्रिक की ज़रूरत होती है। बाकी किचन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब जैसे मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ तो हल्का सा गुनगुना दूध कर ले रही हूँ पहले, बाद में इसे अच्छे से बॉईल करूँगी। तो जब गुनगुना दूध कर लूँगी तो फटाफट पहले इसे इसमें डाल दूँगी, जो भगोना मैंने दूध का रख रखा है, और जो मैंने ये छोटा सा कटोरा निकाल के रख रखा है इसमें पलट दूँगी और साथ में ही लगा दूँगी जामन, जिसे खट्टा बोलते हैं, दही बोलते हैं, लगाना जो भी कुछ बोलते हैं और जो अभी आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं वही दही जमाने के लिए लगा दूंगी। और अभी चायदान की जो गैस थी, जो फ्लेम था, वो अभी गर्म है क्योंकि सर्दियों के दिन हो रहे हैं शुरू और हल्की हल्की ठंड। सुबह तो काफ़ी ठंड है, हल्की हल्की नहीं, दोपहरी में ही हल्की रह जाती है, लेकिन सुबह के टाइम में ठंड हो जाती है। तो ये दही इतनी आसानी से अब जमता नहीं है। तो इसीलिए मैं अपनी ट्रिक और थोड़ी सी समझदारी का ही इस्तेमाल करूँगी। और देखिए 3 से 4 घंटे में मेरा दही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में दही जम के तैयार हो जाएगा। और ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह के 6:30 बज रही हैं। तो अब मैं दही जमा दे रही हूँ और देखिए मैंने गुनगुना ही दूध पलटे दिया है और इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें जामन लगा के और इसी गैस पे रख जाऊँगी, जिससे कि ये दही जम जाएगा मेरा और बहुत अच्छे से दही जमेगा। तो बाकी कुछ नहीं करना पड़ता किचन के काम के लिए, बस थोड़ी सी समझदारी की ही ज़रूरत होती है। और हम लेडीज़ इतनी समझदार तो होती हैं, जब हम अपना घर चला सकते हैं, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं, तो हम इतनी समझदार नहीं है कि हम अपना किचन चला सकें। हम बहुत समझदार हैं। पता नहीं आदमी लोग क्यों कहते हैं कि औरतों के बुद्धि नहीं होती है, अकल कम होती है। ये नहीं मैं समझ पाती क्यों कहते हैं, लेकिन चलो उन्हें कहने दो, उनका काम है कहने का। और हमारी हो गई है बातों ही बातों में चाय तैयार। तो आप लोग भी पीजिए मेरे साथ में और मैं भी पीती हूँ आपके साथ में। और ये जो बचा हुआ दही है अभी इसे रख दूँगी फ्रिज में और चाय लेके चलूँगी, क्योंकि अभी बच्चों को जगाना है भाई। और घर का सारा काम करने के बाद में मैं आ गई थोड़ी सी देर धूप लेने के लिए, क्योंकि छत पे जाने का कोई सहारा नहीं है। तो सोचा थोड़ी देर नीचे ही बैठ के धूप खा ली जाए, और धूप भी लेनी थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरी है। हाथ पैर एकदम सुन्न से हो जाते हैं नहीं तो आ गई नीचे उतर के अपने, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वही जगह पे आ गई हूँ और अपनी ही सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ और वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी गली है और ये सामने मार्केट है पूरी। तो मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा जो घर है मार्केट में है। तो देखिए इधर भी सारी ये मार्केट ही है और इधर तो साइड में स्कूल है। तो ये सारी लेडीज़ आ रही हैं, जा रही हैं। बच्चे इनके स्कूल से छुट्टी हो गई है तो बच्चों को लेने के लिए आ रही हैं, जा रही हैं। और ये इस वाली रोड पे हमारा मार्केट आती है। तो मैं बाहर धूप में बैठी हुई हूँ और धूप बहुत ही बढ़िया, बहुत तेज़ है। तो मुश्किल से आधा घंटा बैठ पाती हूँ और इतनी देर में बंदरों की रेल चली जाती है। तो मैं उठ के अंदर आ जाती हूँ। और अंदर आने के बाद में मैंने बथुआ उबलने के लिए रखा था। तो ये बथुआ को साफ़ करके रख दिया था मैंने पहले ही, और साग भी बस साफ़ करके रखा था। तो साग को बनाना है आज मुझे, और ये बथुआ साफ़ करके रख दिया था तो इसे उबाल लिया है। अब इसे भी निचोड़ के रख देती हूँ और अपने बाकी काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जिसे आप 10 मिनट का वीडियो समझती हैं, उसके लिए हमारी पहले से कितनी प्लानिंग होती है। बार बार कैमरे को इधर उधर लेके चलना पड़ता है, कितनी बार हमारा मोबाइल हमारे हाथ से गिर जाता है, काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो हमारी आप परेशानी को समझिए, और समझने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और साग बनने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, बस साग धो के अच्छे से चढ़ा दिया है। 3 से 4 बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया था पहले, और धोने के बाद में जब मैंने बथुआ रखा था उबलने के लिए तभी मैंने साग भी धोया था। 3-4 बार धोने के बाद में मैंने साग को इसके कुकर के अंदर रख दिया है, और ऊपर से डाली है थोड़ी सी हल्दी, नमक और हींग, और हरी मिर्च काट के डाल दी हैं, और बस इसे बनने के लिए रख दूंगी। और ये देखिए मेरा दोपहर तक दही भी तैयार हो गया है। ये देखिए फटाफट जम के तैयार हो गया एकदम। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि दही मेरा जम के तैयार हो जाएगा, क्योंकि गैस नाश्ते में खाने में चलती रहती है, तो उसकी जो गरमाई होती है वो बनी रहती है वहाँ पे, तो आराम से दही जम जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ना हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये सामान लेके आओ वो सामान लेके आओ। थोड़ी सी बस मैंने बताया ना आपको कि समझदारी की ज़रूरत होती है, बाकी काम तो हमारे बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह बनाया था, उसमें गैस गर्म रही थी, तो उसी के पास में मैंने ये दूध की जो भगोना था, कटोरा था, रख दिया था, और तैयार हो गई थी गैस में, वो तैयार हो गई थी मेरी दही। और अब गैस वगैरह साफ़ करने के बाद में अब रख दूँगी मैं इस पे साग बनने के लिए। तो साग बनेगा, बाकी मैं और काम कर लेती हूँ इतनी देर में। और देखिए मेरा सिलेंडर अभी भी बाहर ही रखा हुआ है। भैया तो वो ठीक करके चले गए हैं, लेकिन अभी पाइप नहीं आया है। साहब को पाइप नहीं मिला था आसपास में, तो कहने लगे कि अब मुझे दूर से ही लाना पड़ेगा। तो अभी नहीं पास में मिला है, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं बाहर ही रख के काम चला लूँगी, और मुझे यहीं से ही ऑन और ऑफ़ करना पड़ रहा है। और जब पाइप आ जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पाइप आ गया है और मैंने पाइप लगा लिया है। तो जब तक पाइप नहीं आ रहा, जब तक बाहर ही सिलेंडर रहेगा। और आप ये बात मत कहना कि दीदी आपने बाहर सिलेंडर क्यों रख रखा है, तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिए क्यों रख रखा है, और मैंने सिचुएशन भी बताई थी कि क्यों मैंने बाहर निकाल के रखा है। और ये बाहर निकला हुआ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे भी, क्योंकि कोई भी घर में आ रहा है तो सभी कह रहे हैं भाभी जी ये सिलेंडर क्यों बाहर रख रखा है। तो देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर मैं बार बार अंदर बाहर ही इसमें अलमारी में अंदर बाहर ही करती रहूँगी तो मेरी कमर बोल जाएगी, और कमर से तो मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ, और बड़ी मुश्किलों में दवाई वगैरह के सहारे से अब जाके ठीक हुई है। तो मैं अब नहीं चाहती कि इसे दोबारा ख़राब करूँ, अपनी कमर को ख़राब करूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बाहर ही सही। और ये बर्तन हैं जो मैंने सवेरे खाना वगैरह बनाया था, नाश्ता बनाया था, तो ये सारे बर्तन मैंने साथ के साथ ही वॉश करके रख दिए थे। और ये साग धोया था, तो ये उसकी छलनी वगैरह है, और आज मैंने ये पानी का जग भी मांजा है। तो ये सारे वही रेगुलर वाले बर्तन हैं, उन्हें मैं निकाल के लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी और भी कब बर्तन धोने पड़ जाएंगे। क्यों सिंक तो ऐसी है कि बस ये भरी रहती है, तो कभी 2 कभी 4, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब बर्तन तो लगे ही रहते हैं। तो इन्हें खाली कर लूँगी टोकरे को, और फिर दोबारा बर्तन वॉश करके रख दूँगी इसी में ही। और फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए पहला वाला लोड मैंने धो के रख दिया है, और अब दूसरा लोड मेरा तैयार होने जा रहा है। तो पहले ये साग बन जाए, साग को ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि शाम को मुझे साग ही बनाना है। और उसके पहले ये सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, क्योंकि ये मैं अलमारी में नहीं रख पा रही हूँ, उसके आगे सिलेंडर रखा हुआ है, तो इन्हें एक साइड में कर करके रख रही हूँ। और ये दूध वगैरह के भगोने वगैरह हैं, ये सब खाली कर करके रख रही हूँ, और अपने लिए दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी पड़ती है, दूध से ही लेनी पड़ती है। और मैं हाथ के हाथ ये टैल पे भी कपड़ा मारती चलूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना कि पानी के दाग लग जाते हैं। और लीजिए हमारा आ गया पाइप, वर्मा जी लेके आए हैं, और ये मिला है घंटाघर पे, यहाँ आसपास कहीं नहीं मिला, तो घंटाघर से पाइप लेके आए, और उन्होंने तुरंत ही लगा दिया कि तुम बहुत परेशान हो रही हो इसकी वजह से। और जो बर्तन थे ना बड़े बड़े, उनका तो ढेर लग गया था, तो फिर मैंने वो सारे हटाए, सब लगाए हैं। और ये अलमारी भी इसकी जगह पे सेट कर दी है, और ये पाइप भी इसका लगा के रख दिया, और अब की बार पाइप थोड़ा बड़ा भी मंगाया है मैंने, तो देख लीजिए आप लोग। और ये इसमें पिन भी लगा दी है इसकी, और अगर आपके पास में ऐसे ही हो तो आप भी पिन लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।